हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि यूपी लोक सेवा आयोग की कौन सी वैकेंसी निकली है और इसमें कितने पद हैं। ठीक है। तो जो पीसीएस की वैकेंसी निकली है जिसमें 250 पद हैं, इन पदों के जितना भी परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया उन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज्ञान स्थली को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी भी कराई जाती है और साथ ही साथ जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आती हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो अगर आपका सपना है सरकारी सर्विस का, आप सरकारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला कदम होता है सरकारी सर्विस पाने का रजिस्ट्रेशन कराना। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप तक न्यूज इंफॉर्मेशन सही सही पहुंचाई जाए। तो ज्ञान स्थली क्लासेस पे बहुत जल्द और सही नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे ही नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, हमारी टीम लग जाती है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा यहाँ पे। अगर आपका यूपी लोक सेवा आयोग में कार्य करने का सपना है, पीसीएस बनने का सपना है, तो ये सपना बहुत जल्द आपका पूरा होगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने पीसीएस की वैकेंसी निकाली है। चलिए बात करते हैं यूपी लोक सेवा आयोग। ठीक है, देखिए आप ये देख सकते हैं, यूपी का लोगो है, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है, यूपी पीसीएस की वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि क्या विज्ञापन है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। इसमें लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा, ठीक है, पीसीएस परीक्षा 2022, पीसीएस एग्जाम 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, विज्ञापित कर दी गई है। विज्ञापित जारी होने के साथ ही साथ बुधवार 16 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। कब से? 16 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा पीसीएस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही साथ पूरा कार्यक्रम जो परीक्षा का है वो पहले से ही जारी कर दिया गया है। देखिए थोड़ा ही देर में आया है, लेकिन इसको फरवरी में ही आ जाना था, संभावना थी फरवरी में आने की, लेकिन इलेक्शंस की वजह से ये थोड़ा देर में आया। लेकिन फिर भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बहुत जल्द ही ये जो आप देख सकते हैं विज्ञापन आ गया यूपीपीसीएस का। तो देखिए 12 अप्रैल, ठीक है, लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट मतलब आप किस तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि वो आपकी 12 अप्रैल है और आप फॉर्म 16 अप्रैल से भर सकते हैं, सॉरी 16 मार्च से। ठीक है, 16 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं, 12 अप्रैल तक लास्ट डेट है आपकी। तो 16 मार्च तक आप शुरू कर दीजिए फॉर्म भरना 16 मार्च से, क्योंकि मैं अक्सर आपको एक चीज समझाती हूँ कि आप कभी भी फॉर्म, मैंने जितनी भी वैकेंसीज बताई हैं आपको उसमें मैंने जोर देके बताया है कि एकदम लास्ट टाइम पे जाके आप फॉर्म मत फिलअप किया करिए, क्योंकि साइट अगर सही से काम नहीं करती है तो डेट्स हो सकता है कि आगे नहीं बढ़ाई जाए, तो आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। तो 16 मार्च डेट है, तो आप कोशिश कीजिए कि 20 से 22 मार्च यानी फर्स्ट वीक में ही आप फॉर्म फिलअप कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पीसीएस के लगभग 250 पदों पर, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही पेज पे आपको बताया था कि कितनी वैकेंसीज हैं, 250 पदों की वैकेंसी। किन किन पद पे ये वैकेंसी है, कौन कौन से पद निकाले गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। भर्ती की जानी, इसके लिए आवेदकों को लंबे समय से इंतजार था यूपी विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। पीसीएस पदों के लिए विज्ञापित जारी कर दी गई है। यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद विश्व की ओर से जारी की गई विज्ञापन में परीक्षा कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अरविंद विश्व की ओर से जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार 16 मार्च, जो मैंने बार बार मैं आपको डेट्स बता रही हूँ, 16 मार्च बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंकों में जमा कराने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है, जो मैंने पहले ही बताई है। तो ये डेट आप एकदम छाप लीजिए अपने दिमाग में, याद रखिए इन तारीखों को, आप कहीं इन डेट्स को मिस ना कर दें, क्योंकि अगर आप 12 अप्रैल के बाद आपका हाथ बिल्कुल खाली होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इतने ज्यादा पदों की वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद पीसीएस की वैकेंसी निकालेगी और देखिए बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। तो 16 जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें देखते हैं कि तिथि के यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन पर विचार
किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है, लेकिन आप फॉर्म भरना 16 मार्च से शुरू कर सकते हैं। तो 16 मार्च फर्स्ट वीक में आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे आवेदन करेंगे। मैम आपने तो सब कुछ बता दिया, अब आवेदन करने का तरीका बताइए। तो क्यों नहीं बताएंगे, हम पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, तो आवेदन करने का तरीका भी आपको बताएंगे, वेबसाइट भी बताएंगे, किस वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए एक ही आधिकारिक वेबसाइट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऐसे बहुत सी वेबसाइट आपको मिलेंगी, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही दे रहे हैं। यूपीपीसीएस की आधिकारिक वेबसाइट यूपीपीएससी, ठीक है, यूपी एनआईसी इन पर जाएं और रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, लिंक पर मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंक, डोमिसाइल कैटेगरी, वेरिफिकेशन कोड दर्ज कराइए और वैलिडेट डिटेल्स पर क्लिक करें और आगे बढ़े। एग्जामिनेशन फीस जमा कराएं जो कि बैंक के द्वारा जमा होनी है। पूरे फॉर्म पर एक चेक जरूर करें और सेव या सबमिट पर क्लिक करें और सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद एप्लीकेशन कंफर्मेशन का प्रिंट ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे यही गलती कर देते हैं, प्रिंट नहीं लेते। मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप एक हार्ड कॉपी रखा करिए अपने पास, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के भरोसे मत रहा करिए। सॉफ्ट कॉपी उसे बोलते हैं जो आपके लैपटॉप या आपके फोन में होती है, और हार्ड कॉपी उसे बोलते हैं जो आप पेजेस के प्रिंट निकलवाते हैं, वो कागज के फॉर्मेट में आपके हाथों में होता है। तो आप हार्ड कॉपी जरूर रखा करिए, प्रिंट निकलवा के किसी भी फॉर्म को आप फिलअप कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप जब इस पे क्लिक करेंगे यूपी पीएससी यूपी एनआईसी इन पर, तो ये आपको जो होम पेज दिखेगा यही। देखिए मैं इमेजेस इसलिए बहुत ज्यादा लगाती हूँ कि आप बेवकूफ ना बने, आपको गलत वेबसाइट नहीं खोल के दिखाई जाए। आप जो एग्जैक्ट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसी पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीसीएस की, अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे ये होम पेज आपको दिख रहा है, यहीं से इसी पेज से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखते हैं, देखिए विज्ञापन में कौन कौन चीज की वैकेंसी निकली है। विज्ञापन में डिप्टी कलेक्टर पुलिस, उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक, यहाँ में देखने को मिलता है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यिक, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के, ठीक है, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, कोषागार, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीक्षक कारागार प्रबंधक, ऋण लघु उद्योग प्रबंधक, विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण बीएसएस, ठीक है, एडीआईओएस, सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, डॉयट, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी आदि पदों की भर्ती निकाली गई है। देखिए सारी ए ग्रेड की वैकेंसी, ये पूरे पीसीएस की ए ग्रेड की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप सरकारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ए ग्रेड की वैकेंसीज है ये आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम्स होंगे कैसे, परीक्षा के समय कैसे उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो वो पहले ही बता दिया गया, ओएमआर में आपको जानकारी भरनी होती है। ओएमआर शीट आप भरा होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठे होंगे तो अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने ओएमआर शीट जरूर भरी होगी। परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को ओएमआर उत्तर पत्रक व उपस्थिति पत्रक पर मांगी गई समस्त सूचनाओं को सही से भरना होगा। इसे खाली छोड़ने या गलत भरने पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आप सही से नहीं भरेंगे, इसे छोड़ देंगे या गलत भरेंगे, देखिए ओएमआर शीट पे 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उस पे आगे एक सर्कल बना होता है, उसको पूरा आपको ब्लैक करना होता है, बॉल पेन ले जानी होती है आपको या वहीं से मिलती है, उसको पूरा फिलअप कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं बस उस पर खिंचा के चले आते हैं, तो ऐसा नहीं, उस पर टिक करके चले आते हैं, तो ये सब गलत माना जाता है। वो इंस्ट्रक्शन आपको खुद ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना, उस कोले को पूरा भरना होता है, तभी वो सही माना जाता है। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड व रबर से मिटाने पर रोक है, ये आप अंदर ले ही नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं, आप हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, ऐसा क्या कर देंगे आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र, ये तो सिर्फ यूपी की जो वैकेंसी निकली है ये पीसीएस की, सिर्फ उसी में नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फर्जीवाड़ा अगर करते हैं, गवर्नमेंट क्या, अगर आप प्राइवेट जॉब में भी फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र आपके जीवन को समाप्त कर देता है। ठीक है, सबमिट किया जाएगा तो उसे आयोग के सभी चयनों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी वो आयोग का कोई भी वैकेंसी वो फिलअप नहीं कर सकता, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी और हो सकता है आप पे प्रतिबंध भी लगा दिया जाए। वही वांछित सूचना छिपाने पर अभ्यर्थी निरस्त भी कर दिए जाएंगे, मतलब आपका जो फॉर्म है वो उसे निरस्त भी कर देंगे।
अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोजगार बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज उठती है कि बेचारे कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो पीसीएस 2022 में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित है। ठीक है, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष की आयु आवश्यक पूरी होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को वो 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। वही 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप कम से कम 21 हो और ज्यादा से ज्यादा 40 से ऊपर आप नहीं हो। ठीक, तो यहाँ पे आप 21 के से नीचे नहीं होने चाहिए, यानी 20, और डेट याद रखिएगा 1 जुलाई। ठीक है, और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगजन की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति ओबीसी वर्गीकृत खेल के कुशल खिलाड़ियों, प्रदेश सरकार के कर्मचारियों आदियों को 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। यानी कि 40 मान लीजिए यहाँ पे है तो उनकी 45 आप रख सकते हैं, जो दिव्यांगजन उनकी 55 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। आयु सीमा का मानक क्या है, आप कौन सी ऐसी गलती करेंगे जिससे बाहर हो जाएंगे। तो फर्जीवाड़ा अगर आप करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। ओएमआर शीट आपको मिलेगी जो फिलअप आप करेंगे। ठीक है, किसके लिए विज्ञापन है, डिप्टी कलेक्टर, जो भी जितनी भी वैकेंसी निकली है, ए ग्रेड की वैकेंसी है, तो इसको हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि साइट पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये यूपीपीसीएस के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आपको, आप उस पर जाके आवेदन कर सकते हैं। उसका पेज भी मैंने आपको अभी ये पेज दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि 16 मार्च स्टार्ट डेट है, बुधवार का दिन 16 मार्च स्टार्ट है। फर्स्ट वीक में जाके आप फॉर्म फिलअप करवा दीजिएगा, क्योंकि 12 अप्रैल तक ही इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अंतिम विचार इसकी 16 अप्रैल है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप मार्च में ही फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए कि मार्च में ही आपका फॉर्म भर जाए। 250 पद है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास अगर आप सरकारी सर्विस पाना चाहते हैं। ठीक है, और वो भी यूपी लोक सेवा आयोग में, तो ये बहुत सुनहरा मौका है। यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये बहुत बड़ा मौका है। 250 पद कम नहीं होते, किस्मत जरूर आजमाइए। ठीक है, और ये पद ऐसे पद हैं कि ए ग्रेड के पद हैं। मतलब एक बार अगर आप मेहनत करके इन वैकेंसीज को हासिल कर लीजिए, इन जॉब्स को हासिल कर लीजिए, तो पूरी, जिसे आप बोल सकते हैं, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि ये ए ग्रेड की वैकेंसी है। सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, और सिलेक्शन का पहला कदम मैं हमेशा से बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन पहला कदम होता है। तो रजिस्ट्रेशन 16 मार्च से शुरू हो चुका है यूपी लोक सेवा आयोग का, तो जरूर करवाइए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो एक बार किस्मत आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर टाइम है, आप 22-23 के हैं, और अगर आपने एक बार सोच लिया कि मतलब एक बार अपनी औकात चेक की जाए कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो एक बार आप उसको भी भर के देखिए कि आप इसको निकाल पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर है। एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।